गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि विभिन्न कालखंडों में उत्तर प्रदेश के क्या नाम हुआ करते थे। आई मीन 1950 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या नाम हुआ करते थे। चलो हम देखते हैं कि 1950 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या नाम हुआ करते थे। आई मीन इसको 1836 में, जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो 1950 से पहले इसका क्या नाम हुआ करता था। तो आज हम इसे जानेंगे कि 1950 से पहले इसका क्या नाम हुआ करता था। तो 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। तो 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। फिर 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में और 1877 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध नाम से जाना गया। अब हम जानेंगे कि इसके बाद इसका नाम क्या चेंज हुआ। तो 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा अवध रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? संयुक्त प्रांत आगरा अवध नाम रख दिया गया। तो 1902 में इसका नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत आगरा अवध नाम रख दिया गया। फिर ब्रिटिश शासन ने संयुक्त प्रांत आगरा अवध नाम हटा करके इसका नाम केवल क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत नाम रख दिया। तो कब इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो 1937 में ब्रिटिश शासन ने संयुक्त प्रांत आगरा अवध हटा करके केवल इसका नाम क्या रख दिया गया? केवल इसका नाम संयुक्त प्रांत रख दिया। तो 1936 में इसका केवल नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। फिर आज जो हम वर्तमान में इसका नाम उत्तर प्रदेश देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का गठन तब कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 से इसका नाम संयुक्त प्रांत हटा करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप वर्तमान में देखते हैं कि इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को। आपके एग्जाम में जहां तक है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अगला 1937 में इसका क्या नाम हुआ करता था। तो इसे इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि अब देख लेते हैं, एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि 1836 में इसका नाम क्या था? 1836 में इसका नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। फिर 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत के साथ साथ क्या नाम होगा? इसका पूरा नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध रख दिया गया। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध नाम रख दिया गया। फिर 1937 में ब्रिटिश शासन ने संयुक्त प्रांत आगरा अवध हटा करके इसका नाम केवल क्या रख दिया? तो संयुक्त प्रांत रख दिया गया। फिर
24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया, जो कि हम वर्तमान में देख ही रहे हैं। तो जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया, अब हम इसकी राजधानी भी देख लेते हैं। जैसा कि विभिन्न कालखंडों में नाम तो चेंज होते आए हैं, तो राजधानियां भी चेंज होती होंगी। तो हम देखते हैं कि विभिन्न कालखंडों में क्या क्या राजधानियां हुआ करती थी। जैसा कि 1950 पहले से इसकी अलग अलग राजधानियां होती थी। मतलब पहले इसकी राजधानी आगरा थी, फिर आगरा से चेंज होकर इसकी राजधानी इलाहाबाद हुई, फिर इलाहाबाद से चेंज होकर इसकी राजधानी लखनऊ, वो भी आंशिक रूप से हुई। और आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो पूर्ण रूप से इसकी राजधानी लखनऊ कब हुई, आज हम इससे जानेंगे। तो इसकी राजधानी जो पहले थी, तो इसकी राजधानी पहले क्या थी, आगरा थी। आगरा इसकी राजधानी कब थी, ये भी देख लेते हैं। तो 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। फिर आगरा से चेंज होकर इसकी राजधानी कहाँ आ गई, आगरा से चेंज होकर इसकी राजधानी इलाहाबाद। कहाँ, इलाहाबाद। और वर्तमान में आप सब इसका नाम जानते ही होंगे। वर्तमान में इलाहाबाद को क्या नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। तो इलाहाबाद इसकी राजधानी कब आई, तो इसका संधि हम देख लेते हैं। I mean 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी कहाँ थी, इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद से चेंज होकर इसकी राजधानी कहाँ आ गई, लखनऊ। कहाँ आ गई, लखनऊ। वो भी पूर्ण तरीके से नहीं आई थी, आंशिक ही रूप से इसकी राजधानी लखनऊ थी। तो सन भी देख लेते हैं। I mean 1921 और 1935। फिर पूर्ण रूप से, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो पूर्ण रूप से यह राजधानी कब बनी, तो पूर्ण रूप से यह राजधानी 1935 से 1935 से अब तक इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो हमने देखा क्या, पहले इसकी राजधानियाँ चेंज होती आई हैं। पहले इसकी राजधानी आगरा थी 1950 से पहले, फिर चेंज होकर इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद से चेंज होकर लखनऊ हो, वो भी पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से हुई थी। और फिर 1935 से अब तक क्या हो गई, लखनऊ हो गई। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, आगरा कब हुई, आगरा जो हुई 1836 से 1858 ईस्वी में, यह राजधानी कहाँ थी, आगरा थी। फिर आगरा से चेंज होकर इलाहाबाद कब आई, तो इलाहाबाद जो आई 1858 1921 तक यह इलाहाबाद रही। आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, प्रयागराज है। फिर इलाहाबाद से
लखनऊ आई, वो भी आंशिक रूप से आई। तो कब आई? 1921 से 1935 ईस्वी तक यह आंशिक रूप से लखनऊ इसकी राजधानी थी। तो इसे पूर्णता कब प्राप्त हुआ? तो पूर्णता इसकी राजधानी लखनऊ कब हुई? तो 1935 से अब तक, जैसा कि हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देख रहे हैं। तो आपको सारी चीजें होपली की समझ आ रही होगी। अब हम देखेंगे कि ग्लोब पर इसका विस्तार कैसा है, कैसी इसकी स्थिति है, आज हम उसको भी जानेंगे। अब हम देखेंगे कि ग्लोब पर स्थिति। तो ग्लोब पर जो उत्तर प्रदेश का मैप हम देख रहे हैं, तो उत्तरी अक्षांश में कितना है? उत्तरी अक्षांश में हम देखेंगे मैप में तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट और वहीं पूर्वी देशांतर में देखेंगे 77 डिग्री 51 मिनट से 84 डिग्री 84 डिग्री 38 रहेगा। 38 के मध्य तक। तो ग्लोब पर इसका स्थिति क्या है? ग्लोब पर उत्तरी अक्षांश में आप देखेंगे तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। वहीं पूर्वी देशांतर पर कितना है? 77 से 51 मिनट। ये है 51 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट के मध्य तक आपको ग्लोब पर इसकी स्थिति दिखाई देगी। वही जो भारत मानक समय है 82.5 डिग्री, वह उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर जाती है, ये आप सबको पता होगा। अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब जानेंगे हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप सबको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वह 2,40,928, क्या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और यह भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये भारत के जो क्षेत्रफल का
7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में इसका कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के क्षेत्रफल का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान देखें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? चौथा स्थान। तो हम जानेंगे कि पहले स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। वहीं तीसरे स्थान पे आपको दिखेगा महाराष्ट्र। और चौथे स्थान पे जो कि हम देख आए हैं क्या है? उत्तर प्रदेश। कितना देखे? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ये किसके अकॉर्डिंग था? ये हमने देखा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर वही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान देखें तो कितना आएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो चौथे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे आता है। पहले स्थान पे कौन आता है? तो पहले स्थान पे हमको दिख रहा है, पहले स्थान पे क्या दिख रहा है? राजस्थान आता है। वहीं दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है। और तीसरे स्थान पे क्या आता है? तो तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है। चौथे स्थान पे हमने देखा कि चौथे स्थान पे कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो होपली कि आप लोग को समझ आया होगा। वहीं भारत का क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल जो होता है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। कितना होता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग देखा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। तो अब मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला और पूर्वी से पश्चिमी तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई। अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप जब भी पढ़े मैप के साथ पढ़े। हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मैप लेके बैठ जाइए। अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला क्या होता है, पश्चिमी जिला क्या होता है, दक्षिणी जिला क्या होता है और उत्तरी जिला क्या होता है, और उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई क्या होती है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई क्या होती है। तो आप प्लीज़ मैप लेके बैठे और उसको ध्यान से पढ़ें। आप 2-3 बार मैप को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी।
थोड़ा सा हम मैप बनाएंगे अब उत्तर प्रदेश का। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। तो हम जानेंगे कि इसका उत्तरी जिला क्या होता है, पश्चिमी जिला क्या होता है, पूर्वी जिला क्या होता है और दक्षिणी जिला क्या होता है। तो चलो हम देखते हैं कि इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई क्या होती है, उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई क्या होती है। तो आप सबको डायरेक्शन तो पता ही होगा। डायरेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ऐसे हम पहले डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए तो ऊपर क्या होता है, ऊपर यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। आई मीन ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो हम देखेंगे कि इसकी चौड़ाई लंबाई, तो आप नॉर्थ से साउथ तक देखेंगे तो इसकी जो क्या चौड़ाई आएगी 240 किलोमीटर आएगी। क्या आएगी, 240 किलोमीटर इसकी क्या आएगी, चौड़ाई आएगी। वहीं पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई देखेंगे तो 650 आई मीन 650 किलोमीटर इसकी क्या आएगी, लंबाई आएगी। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो मैप में अगर यही हम देखेंगे तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की चौड़ाई क्या आ रही है हमारी, 240 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक की जो चौड़ाई आ रही, लंबाई आ रही है वो क्या आ रही है, 650 किलोमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक की इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब हम जानेंगे कि पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, उत्तर में कौन सा जिला है और दक्षिण में कौन सा जिला है। तो आप सबको, आप उत्तर प्रदेश की मैप को लेके बैठे होंगे तो आपको होपली दिख रहा होगा कि जैसे कि ये कुछ बाहर निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, और नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये सोनभद्र वाला जिला कुछ बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। तो हम देखेंगे जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है, तो जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बलिया। क्या दिखाई देगा, बलिया। और दक्षिण में आप देखेंगे तो ये कुछ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखाई देगा आपको, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सोनभद्र। क्या दिखेगा, सोनभद्र साउथ के साइड। और वहीं उत्तर की साइड दिखेंगे तो यहाँ आपको सहारनपुर जिला दिखेगा। कौन सा, सहारनपुर। और इसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको शामली दिखेगा।
इससे हम जानेंगे कि पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो हम यहाँ आसानी से समझ लेते हैं, मैप थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि पूर्व में क्या दिख रहा है, सबसे पूर्वी जिला बलिया दिख रहा है। वहीं पश्चिमी देखेंगे तो ये पश्चिमी साइड आएगा, तो ये शामली दिख रहा है। और उत्तर में देखेंगे तो सहारनपुर, और साउथ में देखेंगे तो सोनभद्र। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पूर्वी जिला क्या आ रहा है। जो पूर्वी जिला आ रहा है वो क्या आ रहा है, बलिया आ रहा है। और पश्चिम की साइड देखेंगे तो पश्चिमी जिला क्या है, हमने आपको बताया पश्चिमी जिला क्या है, शामली है। उत्तरी जिला क्या है, हमने उत्तरी जिला आपको बताया सहारनपुर, तो यहाँ हम सहारनपुर लिख लेंगे। कौन सा जिला है, उत्तरी जिला है। और दक्षिणी जिला देखेंगे तो साउथ में क्या आएगा, हमने बताया साउथ में सोनभद्र आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दक्षिणी जिला सोनभद्र। होपली कि आप लोग को मैप में सब कुछ मिल रहा होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको पूर्व में कौन सा जिला दिखा, आपको पूर्व में बलिया जिला दिखा। पश्चिम साइड देखेंगे तो आपको शामली दिखेगा, और ये ये नॉर्थ है तो आपको यहाँ पे सहारनपुर दिखेगा। और साउथ में आएंगे तो आपको ये थोड़ा सा बाहर निकला ललितपुर, यहाँ देख रहे हैं, ये सोनभद्र वाला एरिया जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो ये आपका जो दक्षिणी जिला होगा वो सोनभद्र होगा। तो हमने देख लिया पूर्वी जिला क्या है, बलिया है। वहीं पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, ये आपको सहारनपुर लिखा हुआ है, और ये सोनभद्र है। अब हम जानेंगे कि कितने कितने राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य क्या हैं, और उस राज्य से कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे। आप मैप जरूर लिए होंगे, तो आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा, जो कि भारत का एक राज्य है। आप सबको पता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश ये है, और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें से आपको एक राज्य यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा, और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको नेपाल देश दिखाई देगा। हमने यहाँ राज्य की बात की है, ये सब राज्य है, और ये क्या है, देश है। यहाँ आपको बिहार दिखाई देगा। यहाँ आपको झारखंड, झारखंड के बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको मैप में छत्तीसगढ़ दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश। ये भी एमपी का साइड ही है पूरा, ये पूरी सीमा इसकी एमपी से लगती है। और यहाँ आपको राजस्थान दिखाई देगा।
और यहाँ आपको केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और यहीं आपको हरियाणा। तो कुल कितने सीमावर्ती राज्य टच कर रहे हैं? हमने देखा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये तो नेपाल देश है, इसको अभी हम राज्य की बात कर रहे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा। कुल कितने राज्य हुए? तो हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं। 1 2, ये तो देश है, इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, हम राज्य की बात कर रहे हैं। 3 4, झारखंड और छत्तीसगढ़ 5, ये कुल मध्य प्रदेश 7, जो राजस्थान है कितना हुआ? 5, ये 6 होगा, और यहाँ पे 7, और जो हरियाणा है 8। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो हम राज्य की बात कर रहे हैं। तो कुल कितने सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से टच कर रहे हैं? कुल 8 सीमावर्ती राज्य। तो कितने सीमावर्ती राज्य हमने देख लिया, कुल कितने आए? 8 सीमावर्ती राज्य आए। तो 8 स्टेट आए, वो कौन कौन से हैं लिख लेते हैं एक बार। और एक क्या आया? एक केंद्र शासित प्रदेश, आई मीन यूनियन टेरेटरी। एक यूटी। तो हम 8 का नाम लिख लेते हैं। पहला हमने क्या देखा? पहला हमने हिमाचल प्रदेश देखा, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हमने बिहार देखा। तो आप मैप में देख रहे होंगे। चौथा नंबर हमने क्या देखा? चौथा नंबर हम झारखंड देखे। झारखंड के बाद 5वां नंबर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद 6वां नंबर क्या आया था? मध्य प्रदेश, और 7वें नंबर पे हमने देखा राजस्थान, और 8वां नंबर पे हमने देखा हरियाणा। और हमने एक क्या देखा? एक केंद्र शासित प्रदेश देखा। वो क्या है? जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। तो आप प्लीज याद रखे रहे, कुल कितने राज्य टच कर रहे हैं? कुल 8 राज्य टच कर रहे हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली टच कर रहा है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है? नेपाल देश से लग रही है। तो प्लीज ध्यान से आप देखिए, राज्य 8 टच कर रहे हैं और देश सिर्फ 1 टच कर रहा है। वो कौन सा है? वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य पूछे तो आप 8 बताएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश 1 है, और देश कौन से हैं? देश सिर्फ 1 टच कर रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सीमावर्ती देश, इसलिए आप एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और तभी इस पे ऑप्शन पे टिक लगाएं। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में गलतियां कर जाते हैं। तो कौन सा देश है? नेपाल देश है। और इसकी सीमा जो है लगभग 589 किलोमीटर तक की ये इसकी सीमा है। तो उत्तर प्रदेश के हमने देखा कितने राज्य टच कर रहे हैं? 8 स्टेट है, एक यूटी है। 8 स्टेट में क्या क्या देखा हमने? पहला हिमाचल प्रदेश देखा, फिर उत्तराखंड देखा, फिर बिहार देखा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, और 6वां देखा हमने मध्य प्रदेश, 7वां राजस्थान और 8वां हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश देखा। वो क्या देखा? दिल्ली। और हमने सिर्फ एक देश की बात की है, कौन सा? नेपाल देश। तो हमने देख लिया कुल कितने राज्य टच कर रहे हैं? कुल 8 स्टेट, एक यूटी और एक नेपाल देश। और हम जानेंगे कि ये राज्य किस किस दिशा में है, ये भी देख लेते हैं।
जैसा कि जो हिमाचल प्रदेश है, हमने आपको डायरेक्शन बताया है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये और वेस्ट है। तो हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश है वो आपको उत्तर पश्चिम की दिशा में दिखेगा। ये जैसा कि नॉर्थ है, ये कुछ पश्चिम के साइड आ रहा है, तो ये उत्तर पश्चिमी दिशा होगा। जो उत्तराखंड होगा वो नॉर्थ साइड आएगा, आई मीन यह उत्तर दिशा में है। कभी कभी एग्जाम में हमसे डायरेक्शन भी पूछ लेता है। बिहार और जो झारखंड है ये आपको पूर्व साइड में दिख रहे हैं, जैसे कि बिहार और झारखंड आपको दिख रहा है कौन से साइड में, तो पूर्व दिशा में दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आपको छत्तीसगढ़ आपको दक्षिणी पूर्वी में दिखेगा। कहाँ दिखेगा?